Assalamualaikum. I am Manish sir, your maths teacher. Today we will solve exercise first D. Your first question is round off to the nearest tens. ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं इनको नियरेस्ट टेंस का मतलब कि जो 10 के करीब हों वहां तक ले जाना है। जैसे 8 है तो ये 10 के करीब है। करीब और दूर का मतलब ये है कि 1, 2, 3, 4 ये 4 नंबर आप याद रखिए। हमेशा वो कहीं पर भी हो, नियरेस्ट 100 हो या 1000 हो, तो इन्हीं नंबर को देखा जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग उसको राउंड ऑफ किया जाता है। यहां पर जो राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस, तो 73 इसमें हमें ये जो वंस प्लेस है यानी 3 पहला नंबर उसी को देखना है। अगर ये 1, 2, 3, 4 इनमें से कोई नंबर है तो उसको इग्नोर कर देंगे, 0 कर देंगे, यानी ये 70 हो जाएगा। और अगर 5, 6, 7, 8, 9 इनमें से कोई नंबर हो तो फिर उसको तो हम 0 करेंगे, लेकिन जो टेंस के प्लेस पर जो नंबर है उसमें 1 ऐड कर देंगे, यानी ये हो जाएगा 40। तो एक दिखाते हैं आपको, जैसे सेकेंड है 73 और वो थर्ड है 35। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका उसका सेकेंड है 73। तो जब इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये 3 है, ये आपका हो जाएगा 0 और इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो 1, 2, 3, 4 में से है। ये आपका हो गया 70। और इसका जो थर्ड है वो 35 है, तो यहां चूंकि 5 है तो ये क्या होगा, यहां पर 1 ऐड होगा। 0 तो ये भी होगा, ये भी 0 होगा, लेकिन अपने लेफ्ट साइड में 1 ऐड कर देगा, वो 40 हो जाएगा। तो ये है नियरेस्ट टेंस का मतलब 10 के प्लेस पर जो वैल नंबर लिखा हुआ है उसको बढ़ा देना वंस प्लेस को देखते हुए। ठीक है, नियरेस्ट 10 ये हुआ आपका। ये तो आपने फिफ्थ क्लास में भी पढ़ा होगा। तो इस तरह से राउंड ऑफ नियरेस्ट हंड्रेड्स, अगर 100 के नियरेस्ट आपको इसको राउंड ऑफ करना है तो 100 का ये प्लेस है उससे जस्ट पहले ये, यानी टेंस के जो प्लेस के नंबर हैं उनको देखिए और वही नंबर देखिए 1, 2, 3, 4 इनमें से कोई नहीं है, या 0 भी हो सकता है। तो यहाँ पर 4 है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ये आपका सीधे हो जाएगा 200। यहाँ 5 है तो ये तो 5 है, तो ये क्या होगा, राउंड ऑफ होकर ये 100 हो जाएगा। 10 के बारे में अगर हम बात करें तो 1, 2, 3, 4 ये 10 के करीब नहीं है, ये 0 के करीब है, तो इनको राउंड ऑफ करने पर ये 0 हो जाएंगे। लेकिन 5, 6, 7, 8, 9 ये जो नंबर हैं ये 10 के करीब हैं, तो जब ये नंबर आएंगे और राउंड ऑफ होंगे तो वो 10 बनेगा। जैसे यहां पर इसका आंसर 10 होगा। अब जितना बड़ा नंबर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर यहाँ कह रहा नियरेस्ट टेंस तो बस आपको पहला नंबर देखना है, अगर वो 5 या उससे बड़ा है तो यहाँ 1 ऐड कीजिए, नहीं तो इसको 0 कर दीजिए। यहाँ 5 है तो यहाँ 1 ऐड होगा तो ये तो 10 हो जाएगा, तो 10 का मतलब 0, 1 कैरी, यहाँ पर 3। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे।
तो इस तरह नियरेस्ट हंड्रेड्स, नियरेस्ट 1000, ये आपको समझ में आएगा। 1000 के लिए 100 का प्लेस देखा जाता है, वो 5 या उससे ज़्यादा है तो वो 1000 होगा, नहीं तो इग्नोर कर दिया जाएगा 0। ठीक, यहाँ 3501 तो यहाँ पर 5 है इसलिए ये 4 हो जाएगा, 4000 ये सब 0 हो जाएगा। समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए 4, राउंड ऑफ 43, 98 एंड 256 टू द नियरेस्ट टेंस। ये तो पहले वाले की तरह नियरेस्ट 10 कर लीजिए। फिर आफ्टर राउंडिंग ऑफ ऐड देम, राउंड ऑफ करने के बाद इसको ऐड कर लीजिए। राउंड ऑफ द सम टू द नियरेस्ट हंड्रेड्स, और जो उसका सम आए उसको नियरेस्ट 100। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 43, 98, 256। क्वेश्चन नंबर 4, 43, 98, 256। पहले बोला कि इसको नियरेस्ट 10 राउंड ऑफ कीजिए, तो ठीक है, ये आपका हो गया 40 और ऐड भी करना है तो प्लस का सिंबल। 98 तो 8 है ये, तो यहाँ 1 ऐड करेगा तो ये 9, 10 हो जाएगा, यानी ये 100 हो जाएगा। ठीक, प्लस ये 6 है तो यहाँ पर ऐड करेगा यानी 260 हो जाएगा। इन सब को ऐड करने पर हमें क्या मिलेगा, ये तो हो जाएगा 300 और 400, तो आपका आया 400। और बोला क्या है, जो सम आए उसको नियरेस्ट 100 राउंड ऑफ कीजिए। तो ये तो खुद 400 है, इसमें क्या राउंड ऑफ करना, ये तो डायरेक्ट खुद ही सही आंसर आ गया है। ठीक है, राउंड ऑफ नियरेस्ट 100 का मतलब यहाँ पर 5 होना चाहिए, तब तो यहाँ पर ऐड करते, और नहीं 0, 1, 2, 3, 4 है तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो उसको 0 ही लिखना है। यहाँ 0 है इसलिए कोई मसला ही नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राउंड ऑफ 731 एंड 164 टू द नियरेस्ट टेंस, फाइंड द डिफरेंस ऑफ राउंडेड ऑफ नंबर्स। राउंड ऑफ द डिफरेंस टू द नियरेस्ट 100। पहले इनको नियरेस्ट 10 राउंड ऑफ कीजिए, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने किया है, यहाँ पर किया है, और उसके बाद उसका डिफरेंस का मतलब सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सब्ट्रैक्शन के बाद जो आपको नंबर मिल रहा है उसको नियरेस्ट 100 आप राउंड ऑफ कर लीजिए। ठीक, सब्ट्रैक्शन के बाद जो आपका आंसर आएगा उसकी बात की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अ 2-digit number was rounded off to the nearest tens and the result was 60. Find the interval of the original number. कोई 2 डिजिट का नंबर था जिसको राउंड ऑफ किया गया तो 60 हो गया। अब एक बात बताइए कि अगर किसी नंबर को राउंड ऑफ करने पर 60 मिल रहा है राउंड ऑफ करने के बाद, तो इससे पहले वो क्या हो सकता है, 55 से लेकर 59 तक वो हो सकता है। तो ये 54 अगर होता तब तो राउंड ऑफ होकर वो 50 हो जाता, तो कोई सवाल ही नहीं है 54 होने का। तो इसलिए ये हम लिखेंगे यहाँ पर 55 से 59, यही उसका इंटरवल है। समझ में आई बात? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, a 3-digit number was rounded off to the nearest tens and the result was 360. Find the interval of the original number. 3 डिजिट का कोई नंबर है जिसको राउंड ऑफ किया गया नियरेस्ट टेंस, और राउंड ऑफ करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आया वो 360 था। तो फाइंड द इंटरवल का मतलब कि वो कितना नंबर रहा होगा ये आपको बताना है। तो आप बताइए 360 आ रहा है नियरेस्ट 10 करने के बाद, तो फिर तो वही चीज हो गई ना कि यहाँ पर 355 से लेकर 359 के बीच वो नंबर रहा होगा, यानी 355 to 359
इसी को हम राउंड ऑफ करेंगे, इनमें से कोई भी नंबर हो इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 360 आंसर मिल जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, ये आपका 6 है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहां पर क्वेश्चन नंबर 8, यहां पर यहां हमसे कहा जा रहा है a 4-digit number was rounded off to the nearest tens and the result was 4760। तो ये 4 डिजिट नंबर है और राउंड ऑफ करने पर 4760 मिल रहा है, तो ये रहा होगा 4755 से लेकर 59 तक। समझ में आ रही है बात, जिस तरह पीछे है वही चीज है। 9, a 3-digit number was rounded off to the nearest hundreds and the result was 500। Find the interval of original number। यहाँ पर देखिए एक चीज, तो 9 में बोला गया कि 1 मिनट 3 डिजिट नंबर, हाँ ठीक है, तो ये 3 डिजिट के नंबर हैं और 450 से लेकर 499 तक किसी भी नंबर को हम नियरेस्ट 100 करेंगे तो 500 आएगा। तो ये है आपका इंटरवल, मतलब यहां से यहां तक हो सकता है। ये कोई सवाल ही नहीं है कि आपसे पूछा जाए कि 2 डिजिट का नंबर है उसको राउंड ऑफ करने पर 60 आ रहा है, जिस तरह से ये 6 में है, या इतना, तो कोई सवाल नहीं है कि आप उसका जवाब एक ही नंबर में दे सकते हो। दुनिया कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि इस तरह से उसका आंसर दिया जा सके। तो बस हम कह सकते हैं कि यहां से यहां तक होगा वो नंबर, जैसे 55 से 59 तक वो रहा होगा, बस इमेजिन कर सकते हैं, फिक्स नहीं बता सकते। क्वेश्चन खुद फिक्स नहीं कर रहा है, हम कहां से फिक्स करेंगे। ओके, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ये सब बहुत आसान है। एस्टिमेट एंड सॉल्व टू द नियरेस्ट टेंस। तो पहले इसको नियरेस्ट 10 कर लीजिए और उसके बाद इसका सोल्यूशन कीजिए। ठीक है, ये सब पहले आप नियरेस्ट 10 कीजिए और उसके बाद जो करना है कीजिए। इसी तरह यहाँ भी नियरेस्ट 100 है, तो नियरेस्ट 100 कर लीजिए, या तो पहले 10 करके सॉल्व कीजिए बाद में 100 कर लीजिए। तो इसको देख लीजिएगा, जो भी आपको सही लगे उसके अकॉर्डिंग। ये नियरेस्ट 1000 है, नियरेस्ट 1000 करना है इसको, तो पहले नियरेस्ट 1000 कर लीजिए, उसके बाद उसको सॉल्व कर लिया जाए, या नियरेस्ट 10 करने के बाद पहले उसको ऐड कर लीजिए और फिर उसको सॉल्व कर लीजिए नियरेस्ट 1000। ठीक है, एक आध क्वेश्चन देखते हैं। अपने बेटर यही है कि यहाँ बोला नियरेस्ट 1000, तो पहले इसको नियरेस्ट 1000 राउंड। एस्टिमेट का भी वही मतलब है कि लगभग वैल्यू, नियर अबाउट उसकी क्या वैल्यू है। देखते हैं, सॉल्व करते हैं इनमें से किसी एक को। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10, ये 10 नहीं बल्कि 12, वो तो ठीक ही है। यहाँ पर 5683 प्लस 2146। नियरेस्ट 1000 का मतलब 100 का प्लेस देखा जाता है। यहाँ 6 है, ये तो ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 6000 प्लस यहाँ 1 है, ये सब इग्नोर हो जाएगा, ये होगा 2000। आपका आंसर क्या हुआ? 8000। बस ये आपका आंसर। समझ में आया? तो इस तरह से पहले इन सब को नियरेस्ट 1000 कर लीजिए राउंड ऑफ, और उसके बाद अपना सोल्यूशन कीजिए। ठीक। 13, एस्टिमेट द प्रोडक्ट टू द नियरेस्ट 100। ये जो प्रोडक्ट है उनको नियरेस्ट 100 कीजिए। ठीक है, इसको देखते हैं। 13 में जो हमसे बोला गया, देखिए पहले यहाँ पर इसका फर्स्ट दिखाते हैं, 14 × 37। इसको मल्टीप्लाई कीजिए
मल्टीप्लाई करने पर आपको मिलेगा 518। यहाँ लिखिए 518। अब राउंड ऑफ कीजिए नियरेस्ट 100, तो ये तो ख़त्म हो जाएगा, तो आपका आंसर आएगा 500। इसको नियरेस्ट 100 अगर यहीं कर दें तब तो ये 0 हो जाएगा, ये 100 होगा तो ये 0 हो जाएगा, तो फिर आंसर क्या आएगा। पहले मल्टीप्लाई यहाँ पर कर लीजिए और उसके बाद उसको नियरेस्ट 100 कीजिए। यहाँ पर देखिए नियरेस्ट 100 ऑलरेडी किया जा सकता है, ये भी 300 हो जाएगा, ये भी 300 हो जाएगा, उसके बाद मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो जो थर्ड वाला क्वेश्चन है वो सॉल्व करके दिखाते हैं। 312 289। तो यहाँ पर 312 इंटू 289, ये सब राउंड ऑफ हो सकता है। ये भी 300 होगा क्योंकि 1 है, और ये यहाँ ऐड करेगा, ये भी 300। अब मल्टीप्लाई करने का मतलब 2 to 4 0, पहले यहाँ पर लिखिए 1 2 3 4 और 3 3 9, यानी 90,000 आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। और नेक्स्ट में जो रोमन नंबर्स है, नेक्स्ट एक्सरसाइज है फर्स्ट ई, बिल्कुल लास्ट। तो यहाँ पर ये इज 54 इंटू 100 माइनस 5 इक्वल टू 54 इंटू 100 माइनस 54 इंटू 5। ये क्या दोनों इक्वल है? सॉल्व करके इसको देख लीजिए। यहाँ पर ये सब तो पिछली चीज़ है जो शुरू में हमने बताया। ये सिंप्लीफाई बाय एक्सपेंडिंग द अंडरलाइंड नंबर, इसको सिंप्लीफाई कीजिए एक्सपेंड करके, यानी पहले 100 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, फिर 9 से कीजिए, एक्सपेंड कर दीजिए 100 प्लस 9, इस तरह से जो होता है एक्सपेंडेड फॉर्म करके उसके बाद मल्टीप्लाई करना है। वी कैन एक्सपेंड एनी ऑफ द मल्टीप्लिकेंड वाइल सिंप्लीफाइंग। ओके, राइट द रोमन न्यूमेरल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग हिंदू अरबिक न्यूमेरल। यहाँ इसको रोमन नंबर में कन्वर्ट करना है। इसका रूल आपने पढ़ा होगा, एक वीडियो में हमने उसको समझाया भी है, और उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से देख लीजिएगा। एक 5th क्लास की भी वीडियो हमने बनाई है रोमन नंबर्स के ऊपर, उसे भी आप देख लीजिए, उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहाँ से ये सॉल्व हो जाएगा। यहाँ आपको बताना है ग्रेटर देन, इक्वल और लेस देन इन द बॉक्सेस, छोटा है बड़ा है क्या है, बराबर है। एक्स वी आई का मतलब ये 16 है और ये 14 है, तो ये क्या हुआ आपका ग्रेटर देन। यहाँ पर ये वाला सिंबल पुट कीजिए। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मीनिंगलेस, इसमें मीनिंगलेस क्या है? तो देखिए रोमन नंबर्स में कोई भी जो नंबर यूज होता है वो मोर देन 3 टाइम्स उसको रिपीट नहीं कर सकते। यहाँ पर ये जो आई है वो 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, इसलिए ये मीनिंगलेस हो गया। और ये तो ठीक है। हाँ, वी जो है ये भी रिपीट नहीं होता रोमन नंबर्स में, इसलिए ना ये रिपीट होता है ना ये सब्ट्रैक्ट होता है, इसलिए यहाँ पर रिपीट हुआ है जिसकी वजह से गलत है, ये ठीक है। यहाँ पर 4 टाइम्स ये आ गया है जिसकी वजह से मीनिंगलेस है। और वी एल का मतलब एल से वी को हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, अभी हमने यहाँ पर बताया था कि वी सब्ट्रैक्ट नहीं होता, तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने की वजह से ये गलत है। तो ये आपकी दोनों एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। और एक एक एक्सरसाइज का होमवर्क आप सबमिट कीजिएगा। एक दिन आप सबमिट कीजिए फर्स्ट डी का और दूसरे दिन फर्स्ट ई का, ताकि ये खत्म हो। ठीक है, मेहनत से इसको बनाइए, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा और कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके हम तक ज़रूर पहुंचाएं, हमसे पूछ लें। थैंक यू सो मच।